अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.1 के कुछ सवाल लेते हैं। और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड जैसे कि अभी हम पहले समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड वो होते हैं जो उससे वह संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी जिन संभव संख्याओं के साथ वो विभाजित होती है उसे गुणनखंड कहते हैं। यानी जितनों भी उस संख्या के विभाजक होते हैं वो उसके गुणनखंड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ए है, ए दिया हुआ है 24, तो ये लेते हैं हम ए, ये हुआ है 24। 24 को कैसे निकालेंगे? देखिए 24 बनता कैसे है? सबसे पहले 1 में 24 का गुणा करने से 24 आ जाता है, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड लिख रहे हैं। इसके बाद 2 से ट्राई करेंगे। 2 से तो दूसरे इकाई में या इधर या तो इसमें भाग दे दो तो समझ में आ जाता है। 12 अगर इसमें पूरा भाग चला जाता है तो जाहिर है वो गुणन में आ जाता है। तो 12 दूनी 24, 2 से 12 बाहर जाता है। फिर 3 से देखेंगे, 3 8 24 जी, 3 से भी चला जा रहा है। फिर है ना 8 3 24, ये 3 का इसमें जितने भी जो संख्याएं यहाँ रखेंगे उससे भाग देख लीजिए। जितनी दूर तक पूरा भाग जा रहा है यानी उसका वो विभाजक है, इसी को गुणनखंड में बाद में रखेंगे। तो 3 से भी जा रहा है। 4 से देखिए, 4 से 4 6 24 अभी भी जा रहा है। 5 से 5 में से नहीं जाएगा। 6 से फिर रिपीट हो जा रहा है, यानी 6 चौके 24, यानी 6 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 6 गुणे 4, तो ये चीज दोबारा रिपीट हो गई। ये जो है दोबारा रिपीट हो गई। जब दोबारा रिपीट होने लगती तो वहीं पर रुक जाते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी वो सभी अंक हम जो यहाँ से रख के इस पे भाग देंगे, जितने में पूरी तरह भाग चला जाएगा वो यहाँ पर रखेंगे, यही तो विभाजक है। फिर जब संख्या रिपीट होने लगी, जैसे 4 6 24, 5 में नहीं जा रहा, 6 चौकी 24, यानी 4 और 6 दोबारा रिपीट होने लगी। तो जब भी रिपीट माने दोहराव होने लगे जब भी किसी संख्या का, तो फिर हम वहां पर रोक देते हैं। और फिर जब ये रुक जाता है तब फिर हम शुरू करते हैं कि गुणनखंड निकले क्या। ये इसके जो विभाजक निकल आए यही सारे के सारे कहलाते हैं गुणनखंड। तो अब लिखने का तरीका क्या है ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड। जो गुणनखंड बने वो कौन से कहलाए? ये जितने भी भाजक थे ये क्रम से बढ़ते क्रम में और वहां तक चले जाइए जो आखिरी वाला था। तो शुरुआत करते हैं। तो 1 था, फिर 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 4 के बाद 5 नहीं, फिर सीधा 6 आ गया, फिर 8, फिर 12 और ये 24। तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। बस इतना ही सिंपल सा काम है। बी को लेके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा हमें। ये लिखें बी है 15 के, ये 15 है, इसको निकालना है। तो ये 15 बनता कैसे है? एक तो बनेगा 1 गुणे 15, ये तो हर संख्या में रहेगी, चाहे कोई संख्या भाज्य अभाज्य या कैसी भी संख्या हो, 1 का सब में गुणा होता ही है। ठीक है ना, अगर वो संख्या है तो 1 का अस्तित्व रहेगा, इसलिए 1 को गुणन तत्समक कहते हैं। ठीक है ना, तत्समक मतलब स्वयं। अब 2 का भाग देंगे तो 2 का पूरा नहीं जाएगा। 3 का भाग देते, 3 25 15, 5 बार चला जाता है तो 3 25 15। 4 का भाग देंगे, देखिए 4 का नहीं जाता है। 5 का देखेंगे तो 5 3 15। तो 5 से 3 में जब हम गुणा करते हैं तो ये तो पुनः रिपीट होने लगता है। रिपीट का मतलब दोहराव शुरू हो जाता है। और हमने अभी सीखा कि जब भी दोहराव शुरू होगा आपको वहीं पर रोक देना है। रोक देने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम जो अब आंसर लिखेंगे 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड कौन कौन से बन गए? एक तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 15। ये इस तरह इसके गुणनखंड बन गए। है आसान। अब इसी तरह लेते हैं अगला पार्ट, सी 21। तो ये हुआ सी पार्ट। तो 21 का निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 1 का जाता है, तो 1 का करेंगे तो 1 का जाएगा 21 बार, ये लिख दिया। 2 का देखिए, 2 का भाग पूरा 21 में नहीं जाता है तो ये 2 नहीं आएगा। 3 का देखेंगे तो 3 में 21 में भाग देंगे, 3 7 21, 7 बार जाता है। फिर 4 5 6 7, फिर 7 वाला फिर से रिपीट हो गया। इसका मतलब अब आगे काम नहीं होगा। तो हमारा काम क्या हुआ?
जो गुणनखंड बने, तो 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड कौन बने? 1, 3, 7 और 21, ये बन गए। ठीक को लेते हैं 27, तो 1 का भाग रखते हैं, तो 1 का भाग तो वो हर समय उसमें जाएगा, तो 3 27 एकम 27, 27 बार हो जाएगा। 2 का नहीं जाएगा, 3 3 नवा 27, 3 का जा रहा है, 3 नवा 27, फिर 4 5 6 7 8 9 फिर से रिपीट हो गया, यानी बस इतना ही है इसमें। तो 27 के गुणनखंड, 27 के गुणनखंड, 27 के गुणनखंड कौन बन गए? ये बन गया 1, 3, 9 और 27, ये 27 के हो गए। फिर आगे लेते हैं। अब ये है 12, 3 नंबर में है 12, तो लेते हैं। ये है 12, पहला तो वो संख्या स्वयं होती, ठीक है। 2 से भाग देके देखिए, ये लिखा 2, तो 2 छक्के 12 जा रहा है, 3 3 भी जा रहा है, 3 चौके 12, फिर 4 तो रिपीट हो गया, 4 3 12। अब जैसे रिपीट होता है यानी दोहराव शुरू होता है, हमें रुक जाना होता है, तो हम रुक गए और हमने लिखना है 12 के गुणनखंड, 12 के सभी गुणनखंड। ये बात समझ पा रहे हैं ना? यानी कि इसके जितने भी विभाजक होंगे, जिनसे ये भाग जा रहा है, वही उसके गुणनखंड हैं। तो शुरू करते हैं, 1 2 3, इधर 4, फिर इधर 6 और इधर ये 12, यानी कि जितने भी इसके ये विभाजक हैं, यही इसके गुणनखंड है। f में लेते हैं, f कितना है? 20, 20 को लेते हैं, तो 20 में कितना आ जाएगा? 1 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दाहम 20, 10 बार जाएगा, 3 से नहीं जाता है, 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 5 5 चौके 20, रिपीट हो गया, दोहराव हो गया। अब दोहराव होते ही रुक जाना है, तो फिर लिखेंगे हम 20 के सभी गुणनखंड, 20 के सभी गुणनखंड। ये 20 के सभी गुणनखंड कौन कौन से निकल आए? 1 2 4 5 10 और ये रहा 20, ये हमारे गुणनखंड हो गए। और लेते हैं, अब जी पार्ट लेते हैं। जी में है 18, तो ये रहा जी, 18 की ले रहे हैं, तो पहले तो 1 और 18 तो रहेगा ही रहेगा। 2 से शुरू करते हैं, 2 9 18, फिर 3 का लेते हैं, तो 3 6 18, 4 5 6 6 3 18, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, यानी अब हमको रुक जाना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 के सभी गुणनखंड। 18 के सभी गुणनखंड कौन होंगे? 1 2 3 6 9 और 18। एच में लीजिए, एच में है 23, 23 का लेते हैं, 1 गुणे 23, और 23 एक ऐसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती है बीच में, तो 1 के बस इतना ही है, 23 के इतने ही रहेंगे। 23 बीच में कहीं है, किसी भी पहाड़ी के बीच में नहीं आता है, तो 23 के गुणनखंड, 23 के गुणनखंड, 23 के सभी गुणनखंड 1 और 23 ही है। अब आ जाता है आई, आई में है ये 36, 36 का बल काफी निकाल सकते हैं, तो लीजिए 36 को लेते हैं, 1 गुणे 36, फिर 2 से भाग देंगे 18 बार,
3 से देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। फिर 4 से भी जाएगा, 4 9 36। फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से जा रहा है। 7 से नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 चौके 36 रिपीट हो गया, 6 36, 36 के बाद जो है ये 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी रिपीट हो गया। अब जब जैसे ही रिपीट होता है वहीं रोक देते हैं, ये वापस आए। अब ये वही संख्याएं मिलेंगी, जो संख्याएं चढ़ते समय मिली तो ऐसे में भी वही मिलेंगी। अब यहाँ पर ये दोबारा 9 चौके 36 वही दोबारा रिपीट हो गई। तो अब हम लिखेंगे 36 के गुणनखंड, 36 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 के बाद आएगा, क्योंकि 6 दो बार आ गए, लिखना एक ही बार है। 9 12 और ये 18, ये इसके सभी गुणनखंड हो जाते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा। गुणज का मतलब सीधे सीधे आप ध्यान रखना है, गुणज का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको पहाड़े पर ध्यान देना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेबल। गुणज और कुछ नहीं होता है, शब्दों से धोखा मत खाना है, शब्दों को बिल्कुल ध्यान रखना है। गुणज का मतलब होता है जो संख्या शुरू होगी वही उसी का पहाड़ा लिख देना है। पहाड़ा आपको आना चाहिए, पहाड़ा बोले तो टेबल। तो अगर आपको टेबल आती है तो वही उसके गुणज होते हैं। लिखना तरीका आप बताते हैं। जैसे ए है, ए में लिखा हुआ है 5, तो 5 के गुणज, 5 के गुणज का मतलब क्या हो गया, 5 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए। 5 के गुणज पहाड़ा कैसे होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। तो ये कहलाते हैं गुणज। तो 5 के गुणज यानी कि अभी हम जब आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 के प्रथम, प्रथम पूछा है ना शुरू, तो प्रथम मतलब होता है पहले से शुरू करना है। ये 5 से 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना, इससे जो ये प्राप्त गुण है ये गुणज कहलाता है। प्रथम 5 के प्रथम 5 ही लिखना है, 5 गुणज। तो क्या क्या निकल आया, ये निकला 5 10 15 20 और ये रहा 25। बी में भी देख लीजिए, बी में क्या है, 8 के निकालना है। तो 8 का शुरू कर दीजिए। कैसे निकाला जाता है, 8 गुणे 1 अर्थात 8 एकम 8, 8 का 2 में 8 दूनी 16, 8 का 3 में 8 तिरिक 24, 8 का 4 में 8 चौके 32, 8 का 5 में 8 पंचे 40। इसका मतलब हो गया 5 के प्रथम, 8 के, तो 8 के प्रथम 5 गुणज। 8 के कौन कौन से निकाले, ये जो निकल के आ गए हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ये ऐसे इसको लिखना है, बहुत आसान है। अब यहाँ की जगह यहाँ पर सी लगा लीजिए। तो यहाँ पर हम सी को ले लेते हैं, यहीं पर जगह है तो ये ले लीजिए। ये रहा सी, सी में कितना है 9, तो 9 के कैसे निकलेंगे, 9 के निकलेंगे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 के 9 तिरिक 27, 9 के तो 9 चौके 36, 9 के तो 9 पना 45 और यहाँ पर 5 की जगह 9 लगा दीजिए। तो 9 के प्रथम 5 गुणज और इसकी जगह ये संख्याएं लिख दीजिए। ये आ जाएगा 8, सॉरी ये 9 है, 8 नहीं, 9 18 27 36 और ये रहा 45। बहुत आसान है, केवल शब्दों का समझना था। गुणज मतलब होता है पहाड़ा
या टेबल आपको पहले पहाड़े से शुरू करते हैं, यानी कि जो संख्या पूछे तो 9 एकम 9, तो 9 का पहाड़ा लिख देना। 5 पूछ रहा है तो 5 लिख दीजिए, जितनी पूछे उतनी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान। इधर एक स्तंभ है, एक स्तंभ इधर दिया हुआ है, इधर कुछ अंक लिखे हुए हैं और उसका एक अर्थ लिखा हुआ है। अब ये अर्थ जो है, यानी ये जो है इसका जो सामने इसका जो मुख्य भाग है वो इधर है। अब इसको ये देखना कि कौन किस में फिट होता है, ये आपको करना है कि गुणज है या गुणनखंड है, क्योंकि हम गुणज और गुणनखंड ही पढ़ रहे हैं। तो जो हम ये देखेंगे कि ये जो इधर की संख्याएं इधर की संख्याओं से कैसे मिलान करती हैं। शुरू करते हैं। 35 क्या हो सकता है इसके हिसाब से। तो देखिए 35 किस में हो सकता है, तो 35 एक तो 2 प्रकार से बन सकता है। 7 का गुणज होता है 35, 7 का गुणज भी है, और ये क्या है 70 का गुणज नहीं है। हाँ 35 7 का गुणज है, तो ये 7 पना 35, यानी कि 7 का अगर हम गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं आके वो 35 मिल जाएगा। 7 पना 35, 5 का गुणज बन गया, तो हम इसको तीर लगा लेते हैं, यानी मिलान कर लिया। 15 को देखेंगे तो 15 कहाँ पर आएगा, देखिए अगर हम देखेंगे तो 15 क्या यहाँ आ रहा है, यहाँ इन तीनों में तो फिट नहीं हुआ। 30 का एक गुणनखंड होता है, 30 का अगर गुणनखंड करें तो 15 दूनी 30 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है 30 का एक गुणनखंड है। ठीक है। 16 को देखें तो 16 किस में आएगा, देखिए शुरुआत में देखें 8 लिखा हुआ है, 8 दूनी 16 होता है ना। इसका मतलब हो गया कि जो 16 जो है 8 का जब हम गुणज निकालेंगे यानी 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 मिल ही जाता है। तो हम जो है इसको इस पे लगा लेते हैं, 8 का गुणज 8 दूनी 16, यानी कि इसमें फिट हो गया। 20 देखते हैं तो 20 और के 3 तो फिट हो गया, बचे 1 2 3, तो 20 का इसमें आएगा। 20 स्वयं एक गुणनखंड है, 20 एकम 20 होता ही है। इसका मतलब हो गया 20 के अगर खंड करें तो 20 भी स्वयं में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा 20 का एक गुणनखंड 20 होता है, यानी एफ में आ गया। 25 देखेंगे तो 25 में देखिए ये 4 तो मिल चुके हैं, इसको नहीं देखोगे। 70 में तो 25 कहीं फिट हो नहीं होता सीधा सीधा। तो लेकिन 50 का अगर हम खंड करते हैं तो 50 के गुणनखंड है 25 दूनी 50 होता है। तो इसका मतलब हो गया हमारा ये 25 जो है इस वाले में फिट हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकला, यानी स्तंभ 1 में जो पहला वाला जो था वो किससे मैच कर गया है, पहला वाला मैच कर गया है बी से। दूसरा वाला किससे मैच कर गया है, डी से। दूसरा डी से मैच कर गया। तीसरा किससे मैच कर गया है हमारा, यानी मैच माने मिलान। तीसरा मिला है 16 ए में चला गया, तो तीसरा जो है कहाँ चला गया है, तीसरा ए में। चौथा किसमें मिला है, चौथा मिला है एफ में, तो चौथा मिल गया है हमारा एफ में। और ये पांचवा कहाँ पर मिला है, पांचवा मिला है ई में, तो ये हमारा ई, ये हमारे आंसर हो गए। इस तरह ये हमारे मिलान हो गए। अब लेते हैं अगला। अब ये क्वेश्चन चौथा है इसी का कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। देखिए अभी हम लोगों ने पहले बताया गुणज का अर्थ ही होता है सीधा सीधा पहाड़ा, ठीक है ना। अब हम 9 का पहाड़ा शुरू करेंगे और कब तक चलेंगे, जब तक 100 के नजदीक ना आ जाए, 100 से ऊपर नहीं जाना है। तो जो भी 100 के अंदर हो, यानी 100 के ऊपर हमें जाना ही नहीं है, लेकिन 100 से नजदीक तक पहुंचते चले जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो 9 के सभी गुणज लेते हैं। 9 ये लिया, तो 9 बनता कहाँ कहाँ से, एक तो है 9 एकम 9, ये बन गया, ठीक है। फिर 9 का 2 से होता है 9 दूनी 18, ये भी बन गया। 9 का 3 बार पहाड़ा, 9 तारीख 27, यानी पहाड़ा टेबल पढ़ते चले। 9 से लेते हैं 9 चौके 36, ये भी मिल गया, अच्छी बात है। 9 परा 45, ये भी मिल गया, अभी भी 100 से कम है। 9 छक्का 9 परा 55 छक्का 54, ये भी अभी नहीं कम है। फिर 9 सत्ते 63, ये भी अभी 100 से कम है। 9 8 72, ये भी 100 से कम है। 9 नैया 81, ये भी 100 से कम है। 10 नाई 90, ये भी सबसे कम है।
11 9 99, ये भी 9 से कम है, लेकिन 12 क्या 9 8 72, 9 9 81, 10 9 90, 11 9 99, ठीक है। एक दो उल्ट यहाँ से ऐसा लिख दिए, ऐसा लिखना था, ये 9 इधर लगाना था, 9 इधर लगाना था, 9 10 90, 9 से 11 99 और 9 से 12 108। ये जो है ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमें ये वाली नहीं लिखना है, ये वाली नहीं लिखना है, तो इसको यहां से हटा देंगे। अब आंसर क्या लिखेंगे, 9 के सभी गुणज, तो ये वाली नहीं लिखेंगे, इसका मतलब इसको हम हटा ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 से ज्यादा हो गया है और वो कह रहे हैं कि 100 से कम, 100 से कम, तो आप लिखेंगे 9 के सभी गुणज, 9 के सभी गुणज। गुणज कौन कौन से आए, गुणज ये जो इधर आए ये सारे गुणज कहलाए। तो शुरू कर देंगे, 9 दूनी 18, ये क्रम से लिखते चलिए, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90 और 11 9 99। ये 9 के सारे गुणज हो गए। ये हमारा जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और समस्याओं के साथ।